अगर आप किसी भी नेता से पूछोगे कि ये जो इमारत है ये अवैध है, बोलेंगे नहीं। आप किसी भी अधिकारी से पूछेंगे ये जो इमारत सामने खड़ी है वो अवैध है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं अवैध नहीं है। लेकिन उल्लासनगर शहर के मालूम नहीं कितनी बिल्डिंगें अवैध बन चुकी है। बार बार हमने अपने चैनल पे विषय उठाए कि भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ, और एक ऐसा मुद्दा आज आप सभी शहरवासियों के सामने लेके आए हैं। अगर आप किसी भी नेता से पूछोगे कि ये जो इमारत है ये अवैध है, बोलेंगे नहीं। आप किसी भी अधिकारी से पूछेंगे ये जो इमारत सामने खड़ी है वो अवैध है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं अवैध नहीं है, लीगल है। ये अवैध नहीं है। ये जो निर्माण है ये तरीके से बना हुआ है, ये प्लान पास करके बना हुआ है। इसके पीछे जो भी कानूनी कागजात होते हैं वो सब क्लियर है। लेकिन उल्लासनगर शहर के मालूम नहीं कितनी बिल्डिंगें अवैध बन चुकी है। बार बार हमने अपने चैनल पे विषय उठाए कि भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, अवैध निर्माण को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रुकते। आज उदाहरण के तौर पे आज न्यू चेलाराम मार्केट कैसे बना, कैसे प्लान पास हुआ, साहब कोर्ट तक गए और कोर्ट से क्या ऑर्डर लेके आए, आज विषय में लेते हैं मुलाकात प्रकाश सर के साथ। तो प्रकाश जी, ये जो आप आदेश लेके आए कोर्ट से, वो क्या है आदेश? नमस्कार। देखिए, आमतौर पे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी हाल ही में नोटिस भेजा था कि कोई भी जो व्यक्ति है अनऑथोराइज बांधकाम में कोई अपना प्रॉपर्टी न खरीद करे, ऐसा नोटिस दिया था। जिसको जो जानकारी चाहिए वो उल्लासनगर महानगर पालिका से मिलेगी। लेकिन जब आमतौर पे आप जानकारी लेने जाते हो महानगर पालिका में तो आपको ऐसी कोई जानकारी सामने देते नहीं। वो बोलेंगे प्लान नंबर का डेट जो प्लान का नंबर जो, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसा उनका एक ग्रीवेंस सेल्स अलग से ओपन ही नहीं है जो बता सके कि कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा अनधिकृत है। तो ऐसे में तो लोग तो गुमराह हो जाते हैं और फिर यहाँ पे लोग ऑफिसर की कार्रवाई न करने के कारण लोग यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम में अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसा ही एक मिसाल है जो न्यू चेलाराम सिरू चौक में आप जाओगे, एस मोहनदास के पीछे चेलाराम मार्केट बनाया है जहाँ पे जूना नवजीवन बैंक था। वहाँ पे न्यू चेलाराम मार्केट के नाम से जाने जाने वाला एक ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर था और बेसमेंट भी था उसमें। तो जो बिल्डिंग बनाई थी वो टोटली इलीगल थी, लेकिन ऐसे हालत में भी जब बिल्डिंग बन चुकी थी तो वहाँ के महानगर पालिका के जूनियर इंजीनियर ने रिस्क बेस्ड प्लान पास किया था। बनने के बाद एक ही दिन में प्लान का मंजूरी और एक ही दिन में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के हाँ, एक दिन में मंजूरी, एक दिन में चालू हुआ, एक दिन में खत्म हुआ। ये कहाँ मिलेगा ऐसा मिसाल आपको? यानी पहले जब ये इबारत शुरू हुई तो उस तरीके से जो एक प्लान अप्रूवल मिलता है महानगर पालिका से, वो वैसा कुछ भी नहीं था। प्लान अप्रूवल उन्होंने डाला था लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेशन ने पहला रिफ्यूज किया था। रिफ्यूज और उनका वो सिविल कोर्ट में भी गए थे। उनका इतनी बदमाशी था वो मैटर में कि एक्चुअली 240 वाल प्रॉपर्टी था तो 240 मीटर दिखा के प्लान डाला था। और ऐसा निरीक्षण कल्याण कोर्ट ने भी दिया था कि ये एक तरह से फ्रॉड है, लेकिन उसके ऊपर महानगर पालिका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। अनधिकृत बांधकाम बना उसके ऊपर MRTP का गुनाह दाखिल नहीं करती। यानी सर उनका जो प्लान था वो रिफ्यूज हुआ, यानी इन्होंने शायद ऐसा तो नहीं समझा कि रिफ्यूज नहीं, ये पास हो गया तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। आपने किसी एक निजी चैनल में कहा था कि बिगर प्लान पास किए हुए ये इमारत को खड़ा किया गया। रिफ्यूज होने के बाद उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने रिस्क बेस्ड प्लान जो एक नया सिस्टम आया है जो वार्ड ऑफिस लेवल पे मिलता है, वो बुड के वहाँ के जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने एक ही दिन में
उसको जिस तरह से बना हुआ था उसको मंजूरी दे दी और उसी दिन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया। तो उसको मतलब इल्लीगल को लीगल करने का एक तरीका दे दिया। लेकिन उसके बाद भी इस पे विवाद हुआ, कोर्ट में मैटर्स गए, सब जगह गए। तो वो जो प्रॉपर्टी थी, जो प्लान था वो इल्लीगल डिक्लेयर किया। उसके बाद कई दिनों के बाद जब अच्युत अंगे साहब कमिश्नर आए थे, तो मेरा पीएल दाखिल किया हुआ था 119/2015। उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इस मैटर में इनको सुन के जो आपको अंतिम निर्णय लेना है वो लीजिए। तो मेरा जो निर्णय लेना था वो निर्णय लेने को कोई तैयार नहीं था। अच्युत अंगे साहब ने वो निर्णय लिया और निर्णय में उन्होंने लिखा है कि रिस्क बेस्ड प्लान भी इलीगल है। आर्किटेक्ट ने जो प्लान सबमिट किया उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए और डिमोलिशन भी होना चाहिए, एमआरटी भी होना चाहिए। उसके बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे और धीरे धीरे कोर्ट फिर से कोर्ट में जाने लगा, सिविल कोर्ट्स में। अंत में जब सिविल कोर्ट में इनका अंत हो गया तो ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला और उनसे बोला कि भाई ये कब तक बिल्डिंग नहीं टूटेगी। तो उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन उसमें दिया था कि भाई आपको ये जो कह रहा है कि मेरा बिल्डिंग लीगल है, उसको रिटेंशन एप्लीकेशन किया था उन्होंने। तो रिटेंशन एप्लीकेशन दिया था, उसके ऊपर उन्होंने मांगा था कि मेरा ये जैसा जिस तरह से बना हुआ है उसको अलाउ करो रेगुलराइजेशन में। उसका निर्णय लेने के लिए कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने के अंदर वो नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट समझा जाएगा और पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टीपी और एडीटीपी मिस्टर ललित खोबड़ागढ़ थे उसके ऊपर मेहरबान थे, तो वो कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो खींचते हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक फटकार नहीं लगती तब तक वो कुछ काम नहीं करते। उसके बाद फिर मैंने कंटेम्प्ट डाला, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 69/2025। उसमें अब निर्णय आया कि भई आप लोगों ने अभी तक तोड़ा क्यों नहीं? वो डर के मारे फिर कमिश्नर को भी पार्टी बनाने, जो प्रेज़ेंट कमिश्नर और प्रेज़ेंट वार्ड ऑफिस, उसको पार्टी बनाना है और ये जो बिल्डर्स है उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया और डिमोलिशन करने को बोला 8 तारीख तक, 8 दिसंबर। जो डिमोलिशन उन्होंने किया नहीं, तो फिर अभी 4 तारीख को कारपोरेशन ने खुद उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू की, तो तब जाके वो कोर्ट पहुंचे फिर से कि हम खुद डिमोलिशन कर रहे हैं। अब उनको 15 तारीख तक समय दिया गया है कि आपको पूरी तरह से 15 दिसंबर 15 तारीख को फिर हाई कोर्ट में मैटर लगेगा कि आप डिमोलिशन नहीं किया तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट चालू हो जाएगा। तो यानी अभी उनका डेमोलिशन का कार्य शुरू नहीं है अभी तक। उनको करना है, उन्होंने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में खुद दी है कि हमको कारपोरेशन नहीं तोड़े और हम खुद ही तोड़ेंगे। वो 15 तक का कोर्ट ने उनको समय दिया हुआ है। साहब ये एमआरटीबी जो एक्ट है, जो भी अवैध निर्माण करते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। एक्चुअली ये इसके पीछे क्या सजा है, क्या कानून है, कैसे एमआरटीबी एक्ट लगाया जाता है जो भी अवैध तरीके से निर्माण करते हैं? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी शहरवासियों को देंगे? एमआरटीबी कैसा है कि जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है उनको सेक्शन 52 और 53 में 54 में नोटिस दिया जाता है। ये जो आपने जो अनधिकृत काम बांधकाम किया है उसको बंद करो और जिस तरह से पहले जगह थी उसी तरह का वापस उसको वही लेवल पे लाओ, नहीं तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाएगा। अगर वो नोटिस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, जहाँ उन नोटिस को नहीं मानता है, तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है एमआरटीपी में। और एमआरटी में गुनाह दाखिल होने के बाद 3 साल की 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा है। हाँ। लेंगे शहरवासी के और भी नेताओं से मुलाकात और पूछेंगे कि आपके वार्ड में कितने अवैध निर्माण है, क्या ये शहर में अवैध निर्माण थमेगा या नहीं थमेगा? ऐसे कहते हैं हम हर एक चैनल के अंदर, तो लोगों को मिर्ची भी लगती है ना, इस बार पुराने चेहरे ना उनके रिश्तेदार। देखिए पुराने चेहरे क्यों नहीं चाहिए, उसका कारण मैं काफी लोगों ने फोन किया, भाई आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो मैंने तो बोला कि आज जो शहर की हालत है, आप शहर के चक्कराव मार के आइए, एक चक्कर मार के आइए और देखिए कितना क्या आपके शहर की हालत है। ये नेताओं की वजह से ही हुई है। जब तक नेता नहीं बदलेंगे, वही पुराने चेहरे, वही पुराने चेहरे, वही पुराने चेहरे अगर आते रहेंगे, तो ये शहर सुधरेगा कब? कभी डेवलप होगा, जो जिस तरीके का डेवलपमेंट आज युवा पीढ़ी को चाहिए। तो इसके लिए ये स्लोगन हमने बनाया, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।